आदाब नाजरीन, खास बात इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक मरतबा फिर चेयरमैन मुंतखब हुए अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान बिला मुकाबला चुने गए चेयरमैन। कर्नाटक में मुसलमानों के रिजर्वेशन को 4 से बढ़ाकर किया जाए कम से कम 6%। मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों का मुतालबा। नमाज फज्र की अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज रखी जाए कम। बेंगलुरु की फेडरेशन ऑफ मसाजिद की अपील। हाल ही में मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर हुआ था तनाजा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सभी अमलाक को सरकारी लिखे जाने के खिलाफ मुहिब्बान भारत का एहतजाज जारी। मुहिब्बान भारत के वफ्द ने एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ से की मुलाकात। वक्फ बोर्ड के तमाम रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करने का मुतालबा। दिल्ली वक्फ बोर्ड को 8 महीने बाद एक मरतबा फिर चेयरमैन मिल गया है। अमानतुल्लाह खान एक मरतबा फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। अमानतुल्लाह खान को बोर्ड के 7 अरकान ने बिला मुकाबला दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया। उम्मीद की जा रही है कि अमानतुल्लाह खान के चेयरमैन बनने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन, आइम्मा की तनख्वाहों और बेवाओं को पेंशन जैसे मुद्दे और मसाइल हल हो जाएंगे। बाद में ये तीसरी बार अमानतुल्लाह साहब चेयरमैन बने हैं और इसमें दिल्ली सरकार ने और जनाब अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत हद तक मदद की है और उनकी मदद की वजह से ये चेयरमैन बन पाए हैं। और आपको जैसे पुराने कामों के बारे में पता होगा कि अमानतुल्लाह के काम करने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड को जो 8 महीने में नुकसान हुआ है वो तमाम नुकसान वो 1 महीने में इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। और कौम को जो इनसे बहुत सारी तवक्कुआत है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो मैं समझता हूँ कि उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और सारा काम करेंगे। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि बोर्ड के तमाम मेंबर जितने भी हैं उन्होंने सबने अलापोज इनको चुना है और कोई भी आदमी इनके मुकाबले पे नहीं था। चौधरी शरीफ साहब ने प्रपोज किया और रजिया सुल्ताना जी ने इसको सेकंड किया। जो काम इंशाल्लाह पूरे होंगे, हम सारे बोर्ड के मेंबर के साथ रहेंगे और काम जो काम दौरे में उनको पूरा करेंगे। सुनने में आया कि आपने नाम प्रपोज किया था। जी मैंने। तो इलेक्शन के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से हुआ, कितने मेंबरों ने वोट डाले? सारे मेंबर मौजूद है, एक मेंबर नहीं थे, बाकी सबने अनपोज। बेंगलुरु की फेडरेशन ऑफ मसाजिद ने अपील की है कि नमाज फज्र की अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज को कम से कम रखा जाए। चंद दिनों कबल पेश आए एक तनाजे के बाद यह अपील जारी की गई। बेंगलुरु की मस्जिद उम्मुल हसनैन में बेंगलुरु फेडरेशन ऑफ मसाजिद का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद ये अपील जारी की गई कि नमाज फजर की अजान के वक्त लाउड स्पीकर की आवाज कम से कम रखी जाए। मारूफ आलिम दीन मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने कहा कि नमाज फजर की अजान की आवाज कम से कम रखी जाए। मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने यह भी कहा कि ये मुसलमानों की कोताही है कि उन्होंने अजान की अहमियत और उसके पैगाम से बरादरान वतन को वाकिफ नहीं करवाया, इसलिए बाज गोशों से अजान के सिलसिले में एतराज़ात सुनने को मिलते हैं। हम हमारे भाइयों से ये कहना चाहते हैं, फेडरेशन वालों से भी ये कहना चाहते हैं कि फजर की अजान थोड़ा वॉल्यूम उसमें कम कर लिया जाए, इसलिए कि पड़ोस में रहते हैं, बरादरान वतन होते हैं। असल में हल अजान का पैगाम जो है, अगर उनको हम समझाते पहले से कि इसमें क्या पैगाम है तो उनको एतराज़ ना होता। चूँकि हमारी तरफ से एक कोताही हुई है कि हमने अजान के पैगाम को नहीं सुनाया है, लिहाजा उन तक पैगाम पहुंचाने तक हम ये बहन कोशिश कर लें कि अपनी मस्जिद के अजान के वैल्यूम फजर की अजान में बिलखुसूस थोड़ा सा कम कर लें, ताकि किसी को एतराज़ भी न हो और हमारा काम भी हो जाए। वहीं मस्जिद उम्मुल हसनैन के सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम शफी ने कहा कि मस्जिद के बाहर लगाए जाने वाले साउंड बॉक्स या स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए किया जाए, दीगर सरगर्मियों के लिए मस्जिद के बाहर के स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे कहा गया कि वॉल्यूम कम रख के, खुसूसन फजर की नमाज में वॉल्यूम कम रख के करीब 25 डेसिबल तक रख के करें तो किसी को इससे नुकसान नहीं होगा। बाकी दूसरी नमाज़ों में थोड़ा ज़्यादा रख ले सकते हैं,
बाज़ मस्जिदों में जो अज़ान के अलावा नमाज भी जो माइक में पढ़ी जाती है, स्पीकर में सुनाई जाती है, उसको बंद होना चाहिए। वाज़ेह है कि हाल ही में कर्नाटक में मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तनाज़ा पैदा हुआ था और बाज़ गोशों की जानिब से खासकर नमाज फजर की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज जताया गया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ हल्लूर की रिपोर्ट। मस्जिदों में लाउडस्पीकर के जरिए दी जाने वाली अजान की आवाज का लेवल कहां तक हो, इस मामले पर आज कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की मीटिंग में भी गुफ्तगू हुई। ताहम इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। आइंदा की मीटिंग में मजीद गुफ्तगू करने की बात कही गई। जो है अजान के ताल्लुक में जो है पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर निकला है बल्कि, तो इस अंदाज पे हम जो है ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बल्कि जो है आज के एजेंडे में लिए गए। तो इसमें जो है अजान के ताल्लुक से जो है इससे पहले भी नोटिफिकेशन में कहते हैं, बोर्ड से भी डिसीजन लिए थे कि इसमें जो है अजान के वक्त में जो है अजान के सिवाय जो कुछ भी बयानात होते हैं, जो जुमा के बयानात, दूसरी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में जो है सब इदारों के ज़िम्मेदारों से लेके ओपिनियन फॉर्म करके ये साउंड पोल्यूशन बोल के नाम दे के जो है इसको एक एग्जिबिट करना चाह रहे हैं। इसको जो है उसको कम करने के लिए इसको जो है पूरे जो गवर्नमेंट के साथ भी जो है इसको लेके जाके सिर्फ अजान को जो है और फजर और जो है ईशा में जो है वॉल्यूम जो है कम कर कर जो है हमारे काम भी जो अजान के चले रहना और लोगों को भी तकलीफ नहीं होना। ईशा की अजान कितना वॉल्यूम रखना करके था, ये उनको ना ये मंजूरी दी गई थी कि हुकूमत तुम्हें इख्तियार देना, तो उसी चीज़ को ऐसा दोहरा कर आज फिर एक बार हमारे तरफ से सर्कुलर जारी हो रहा है। और मेरी ये मांग है कि डीसी ने बड़े साफ अंदाज में कहा कि मेरे तरफ से कोई खत मैंने लिखा नहीं है, ये किसी की शरारत है। अगर वाकई में ये शरारत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना ये हमारी मांग है। कर्नाटक में SC/ST रिजर्वेशन में इजाफा रियासती हुकूमत के ज़ेर गौर है। रियासत का मुस्लिम तबका इसका खैर मकदम कर रहा है। SC/ST रिजर्वेशन में इजाफे के साथ साथ मुस्लिम रिजर्वेशन में भी इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। SC/ST रिजर्वेशन में इजाफे का जायजा लेने के लिए कर्नाटक काबीना ने एक सब कमेटी बनाने को मंजूरी दी है। हुकूमत के इस इक़दाम के बाद रियासत के मुस्लिम तबके में भी हलचल देखी जा रही है। रियासती हुकूमत से मुसलमानों की जानिब भी देखने की अपील की जा रही है। कर्नाटक में फिलहाल मुसलमानों को सेकंड B जुमरे के तहत 4% रिजर्वेशन हासिल है। इसी वजह से कर्नाटक के काबीना का जो फैसला आया है उस फैसले का मैं वेलकम करता हूं। जो SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाने के लिए एक सब कमेटी बनाई जा रही है, मैं उन कमेटियों से मैं मुतालबा करता हूं कि हम कर्नाटक में 15% मुसलमान हैं, जहां पर हमें 4% हमको रिजर्वेशन दिया जा रहा है और इस रिजर्वेशन हमें कम है जो माइनॉरिटी के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। अब हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से ये मुतालबा करते हैं कि आप जब वो काबीना का सब काबीना का जो कमेटी बना रहे हैं उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उसमें इक़दामात रखा जाए होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो सबसे ज़्यादा गई गुजरी कौम बन चुकी है। इस वक्त सज्जर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि सबसे निचली सतह पर आ गए। अगर रिजर्वेशन ऐसे लोगों को नहीं तो और किसको मिलेगा। और रिजर्वेशन के कई क्राइटेरियाज हैं, कास्ट है, रिलीजन अगर नहीं भी है तो इकोनॉमिकल बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे सकते हैं मुसलमानों को। इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा मुसलमानों में, इससे बढ़कर क्या सारी दुनिया, जहाँ सज्जर कमेटी की रिपोर्ट तो डॉक्यूमेंट बन चुकी है उसके लिए, तो उसके बेसिस पर इंक्रीज करना चाहिए। इसके लिए मुस्लिम पॉलिटिशियंस को लॉबी करना चाहिए और पूरे इसमें फेवर लेना चाहिए लोगों का, और यकीनन हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन को बढ़ाने का मुतालबा कम से कम 2 दहाई पुराना है। जनता दल की क़यादत वाली JH पटेल की हुकूमत में रवि वर्मा कमीशन ने रियासत के मुसलमानों के रिजर्वेशन को 6% करने की सिफारिश की थी। ताहम 1999 में तश्कील पाई SM कृष्णा हुकूमत ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जो रवि वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो भी काफ़ी है, चूँकि रवि वर्मा कमीशन में साफ बताया गया है कि मुसलमानों की जो हालत है
उसके हिसाब से उनका रिजर्वेशन देना चाहिए। तो वो कमीशन की रिपोर्ट थी, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन हुकूमतों की नाअहली की वजह से या मुसलमान नुमाइंदों की वजह से ये नहीं हो पाया। ये बड़ी दुख की बात है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन फराहम करने की मरकज से सिफारिश की थी। सचर कमेटी भी मुसलमानों के रिजर्वेशन में इजाफे की सिफारिश कर चुकी है। इसके बावजूद मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कहीं कोई सियासी हलचल नजर नहीं आती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की सभी इमलाक को सरकारी लिखे जाने के खिलाफ मुहिबान भारत का एहतजाज जारी है। मुहिबान भारत ने इस मामले को लेकर अगस्त में तहरीक शुरू की थी, मगर अब तक 11 अजला की इमलाक को दुरुस्त करने का काम ही हो सका। बाकी अजला में रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाने की जानिब कोई कदम नहीं उठाया गया। मुहिबान भारत के वफ्द ने MP वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात करके एक बार वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह के MP वक्फ बोर्ड की 26,412 वक्फ इमलाक को रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लिख दिया गया है और वक्फ बोर्ड को इसकी खबर भी नहीं हुई। दिक्कत कुछ वर्षों से, और उसकी कोई भी फिक्र जो है वक्फ बोर्ड या इधर से उधर से हमारे को लगा कि नहीं हो रही है, तो हम उनको एक तरह से ये जगाने आए थे कि साहब ये सारी संपत्ति को शासकीय डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर नहीं करें। अब उनका जवाब ये था कि उन्होंने कार्रवाई की है। हमने उसे ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि अगर नहीं की है तो कार्रवाई करें और वक्फ की संपत्ति को वक्फ के नाम पर दर्ज कराएं, जो हमारे बुजुर्गों की जायदाद है, जो हम लोगों के लिए पढ़ाई काम के लिए छोड़ी गई है, तो उसकी हिफाजत की जाए और उसको सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए। वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसके रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए हमको मेमोरेंडम दिया 3-4 लोगों के दस्तखत से, और ये जो है मुहिबान भारत के नाम से है, बाकायदा लेटर पैड पे दिया है। लेकिन हमने इनको ये बताया कि ये जो उन्होंने लेटर पैड दिया, जो कार्रवाई चाहते हैं हम पहले कर चुके हैं, फिर भी इनके मेमोरेंडम पे हम फिर कार्रवाई करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम लेटर लिखेंगे, उसके रिकॉर्ड दुरुस्त करवाई की कार्रवाई। मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद ने MP हुकूमत के जरिए लव जिहाद के नाम पर कानून बनाने की सख्त मजम्मत की है। वफ्द के कारकुनान ने भोपाल कलेक्टर के तवस्सुत से MP गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करके हुकूमत के जरिए लव जिहाद के नाम पर बनाए जाने वाले कानून से लफ्ज जिहाद को हटाने का मुतालबा किया। मुस्लिम विकास परिषद का कहना है कि हुकूमत में बैठे लोग लव को जिहाद से जोड़कर एक तबके को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। अगर मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से अगर शादी करता है तो लव जिहाद हो गया, और अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का अगर मतलब किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो घर वापसी हो जाएगी। तो ये दो धारी नजरें नहीं चलेगा, और कानून को कानून पर रहना चाहिए। और जिहाद जहाँ तक है, जिहाद एक मुकद्दस वो है, कुरान के अंदर बार बार जिहाद का जिक्र आया है, और जिहाद 9 तरीके का उसके अंदर बताया गया है, जिसके अंदर माँ बाप की खिदमत भी है, अपने बीवी बच्चों की कफालत के लिए जो कारोबार है वो भी है, और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने पार्टनर इंडक्शन और फंड रेज अमल को मुकम्मल किया है। RRVL के लिए ये करंट फेज के लिए मुकम्मल किया गया है। इस दौरान RRVL ने फाइनेंशियल पार्टनर्स से 47,265 करोड़ रुपए जमा किए हैं और उन्हें 69,27,81,234 इक्विटी शेयर्स फराहम किए गए हैं। इस सेक्टर में अपनी नौयत की यह सबसे बड़ी फंड रेज एक्सरसाइज 2 माह में मुकम्मल की गई है। RRVL की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि उन्हें मजबूत और नामवर पार्टनर्स पर फख्र है। उन्होंने कहा कि न्यू कॉमर्स पर तवज्जो मरकूज करते हुए हम हिंदुस्तानी रिटेल सेक्टर में बड़ी तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। I'm back.
1 तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बंगाल के मालदा जिले के शुजापुर में आज एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई, जबकि रियासती गवर्नर जगदीप धनखड़ ने इस हादसे को अफसोसनाक बताते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और गैर कानूनी बम बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को गलत बताते हुए महलूकीन के वर्सा को 2 लाख जबकि जख्मियों को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया। सफर हज 2021 के महंगा होने से हज पर जाने के ख्वाहिशमंद लोग परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। इस मरतबा फॉर्म फीस में भी तब्दीली की गई है। एक फॉर्म में 3 अशखास से ज्यादा के नाम दर्ज नहीं हो सकते हैं। एक आजिम की फीस 300 रुपये होगी। इस मरतबा एक आजिम को तकरीबन 3,75,000 रुपये का खर्च आएगा। कोरोना की वजह से सफर हज की गाइडलाइंस में कई तब्दीलियां की गई हैं। रिहाइश के लिए एक आजिम को 9 स्क्वायर मीटर जगह मुहैया कराई जाएगी। 18 से 65 बरस की उम्र के लोग ही सफर हज पर जा सकेंगे। अभी तक हमने केवल 5 हाजियों के फार्म भरे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी कई हाजी बेचारे आके लौट भी रहे हैं, क्योंकि इस बार हज काफ़ी महंगा कर दिया गया है कोविड-19 की तरफ से। हर हाजी के लिए सरकार बहुत दुश्वारियाँ पैदा कर रही है। एक तो 70 साल वालों को मनाही कर रही है कि भाई वो हज को नहीं जा सकते, और पैसा भी बहुत बढ़ा रही है, इससे भी परेशानी आ रही है। और हर आदमी इसी पैसे की तंगी की वजह से कि भाई पैसा इकट्ठा करके आखिरी उम्र में ही वो हज को जाते हैं। उर्दू अदब, साइंस, तारीख और लिटरेचर
और दीगर असनाफ पर किताबें तहरीर करने वाले 5 अदीबों को हाल ही में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से सन 2018-19 के अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ अदीब व नावलनगार नूरुल हसनैन की नावल तिलकुल अय्याम, डॉक्टर अजीज इरफान की किताब पहली जंग आज़ादी 1857 बहादुर शाह, इसके अलावा डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर की किताब और उनकी अहलिया की किताब तजुर्बात हयातियात और इरफान सौदागर की किताब इल्मी माहौल को अवार्ड से नवाजा गया। शहर के कलमकारों को यूपी अकादमी की जानिब से एजाज़ मिलने पर एक तहनीती नशिस्त हुई। इस नशिस्त में अवार्ड याफ्तगान को तहनीत पेश की गई और मुबारकबाद पेश की गई। मारूफ अदीब नूरुल हसनैन का कहना है कि इस तरह के अवार्ड से लिखने वालों की हौसला अफजाई होती है। ये जो अवार्ड मिला हुआ है वो तजुर्बात हयातियात जो किताब है जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई, उसके लिए उत्तर प्रदेश अकादमी ने दिया हुआ एजाज़ है। और जहाँ तक ये कोशिश होती है कि बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए और जो भी लैंग्वेज है बच्चों। महाराष्ट्र के सयाती मकामात को खोलने के मुतालबे को लेकर औरंगाबाद में बीबी के मकबरे के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। ये धरना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क़यादत में दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि कोरोना वबा का जोर अब महाराष्ट्र में कम हो रहा है। मजहबी मकामात और दीगर तमाम इदारे खुल रहे हैं, तहम सयाती मकामात पर अभी भी ताले पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद का रोज़गार मुतासर हो रहा है। इन मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा आसार कदीमा ने अगर फौरी एक्शन नहीं लिया तो लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा उन तमाम मकामात को देखने के लिए दूर दराज मकामात से आने वाले सयाहों को भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अवामी सतह पर भी तारीखी और सयाती मकामात को फौरी अवाम के लिए खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। अकोला में वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पूरे महीने भर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसका अख्तिताम एक नातिया मुशायरे से हुआ। शहर के मेहरुनिसा हॉल में मुनक्किद नातिया मुशायरे में शोराए कराम ने अपना कलाम पेश करके रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदत इस्लामी अकोला की जानिब से इस माह मुबारक रबीउल अव्वल में माह अज़मत रिसालत के तौर पर मनाने का अहतमाम किया गया, जिसमें पूरे महीने भर में 30 से ज़ायद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। ये सिलसिला तकारीर और समात सीरत नबी से शुरू होकर एक शानदार नातिया मुशायरे पर ख़त्म हुआ। रायचूर के बीजेपी लीडर अंबाजी ने मुसलमानों और दलितों को धोखा देने का कांग्रेस के सीनियर लीडर एनएस बोस राजू और उनके फर्जंद रवि बोस राजू पर इल्जाम लगाया। अंबाजी ने आज बीजेपी अक़लियती मोर्चा के लीडरों और दीगर समाजी कारकुनों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर बोस राजू ने गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में खुद पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार सैयद यासीन के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इसी तरह एक मुस्लिम रुकन बल्दिया साजिद समीर को गुज़श्ता कई महीनों से सीएमसी सदर बनाने का यकीन दिलाते आ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त विनय कुमार नामी रुकन बल्दिया को सदर बनाया गया। को यहाँ पे आवाम को कभी भी रहने खेले चले थे, इधर उनको क्या टिश्यू पेपर समझे क्या समझे नहीं मालूम। और ये जो रवि बोसराज और उनके पिताजी जो है एनएस बोसराज, ये नया नहीं है, इसके 10 से अगर बोलने पड़ा तो मेरे 5 मिनट होना। इसलिए क्या है, ये बाप बेटा कांग्रेस को टारगेट रख लेके मुस्लिम के टारगेट कर दे रहा हूँ। उनको कब होना वोटिंग होना है, जब जाते मुस्लिम मैं हूँ मुस्लिम को। मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। 1 दिसंबर को इसके लिए पोलिंग होगी। इस इंतखाबात में कांग्रेस एनसीपी के इत्तेहाद के उम्मीदवार सतीश चौहान के मुकाबले में वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार की तशहीर के सिलसिले में नांदेड़ में आज एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के कौमी सदर एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने खास तौर पर शिरकत की। इजलास के फौरी बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने पार्टी के इंतखाबी मंशूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एमआईएम पर भी तबसरा किया। अकोला में एक बार फिर कोरोना के मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव मामलात में इजाफे की वजह दिवाली के दौरान हुई भीड़ भाड़ को भी माना जा रहा है। एक बार फिर आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह दी जा रही है। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर इंतजामिया का मानना है कि रैपिड टेस्ट में इजाफे के सबब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है।
नांदेड़ जिले के लोहा तालुका में आशिक जोड़े ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। दोनों के वालिदैन ने मोहब्बत की शादी से इनकार किया और लड़की की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी करवा दी, जिसकी वजह से लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। कर्नाटक में मराठा डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील पर हंगामा आराई जारी है। कन्नड़ा नवाज तंजीमें इसकी मुखालफत में उतर आई। वहीं कांग्रेस इस पर काफी मोहतात नजर आ रही है। अपोजिशन जमात मराठा बोर्ड की तश्कील को सियासी हथकंडा करार दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी हुकूमत जल्दबाजी में इस तरह के खुशकुन ऐलानात कर रही है। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल ने मराठा बोर्ड की तश्कील के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठाया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।